Assalamu alaikum dear students. Today we will read lesson number 4 quality in our first for class 11th. My dear students, ये जो क्वालिटी है ये जॉन गैलसवर्दी ने लिखा है। जॉन गैलसवर्दी क्वालिटी बयान करता है। वो एक इंसान की नहीं, वो एक इन चीज़ों की नहीं, वो किस की क्वालिटी बयान करता है। मतलब जो एक स्किलफुल पर्सन होता है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका क्या पैशन होना चाहिए अपने काम के ओर। अगर एक टीचर है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। एक डॉक्टर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। एक शो मेकर, कॉबलर जिसे बोलते हैं, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। ओके, जॉन गैलसवर्दी हमें ये बताते हैं ये जो क्वालिटी है आप इसे एक ऐसे भी कहा सकते, आप इसे एक ऐसे भी तस्लीम कर सकते हो। यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज एन ऐसे or you can treat it as an prose, my dear students. Now let us read the quality. Pre-reading में हम बताएंगे आपको what do we buy, why do we buy certain things. हम कुछ चीजें क्यों खरीदते हैं। Is it because, किस लिए। It is inexpensive, ये सस्ता है इसीलिए मैंने ये लिया। It is of good quality, इसकी क्वालिटी अच्छी है इसीलिए मैंने ये लिया। Your friends buys it, आपके दोस्त इसे खरीदते हैं इसलिए मैंने खरीदा। Your neighbor recommends it, आपके हमसाए ने इसे रिकमेंड कर दिया है, भाई आप ये चीज ले लो, भाई आप ये चीज जरूरी ले लो, रिकमेंड जिसे बोलते हैं। It is advertised on the TV or radio, या ये टीवी पे इसका इश्तिहार आया है या रेडियो पे इसका इश्तिहार आया है, इसलिए आपने सोचा कि ये चीज मुझे लानी चाहिए। Your family has been buying it for years and years, या आपकी फैमिली इसे बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही है इसीलिए आपने ये चीज ले ली। पार्ट 2, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए प्रोडक्ट दैट यू बाय। अगर आपने कोई चीज ले ली, कोई बुक ले ली, कोई कपड़ा ले लिया, कोई शूज ले लिया, कुछ भी ले लिया, फिर आप इससे एक्सपेक्ट क्या करते हो, यार मैंने ये क्यों लिया, मैंने किस लिए लिया, किस फॉर व्हाट पर्पस आई हैव बाय दिस प्रोडक्ट। इट शुड लास्ट फॉर क्वाइट सम टाइम, ये कुछ देर के लिए टिक पाएगा इसीलिए मैंने लिया। इट शुड बी वर्थ द मनी यू स्पेंड ऑन इट, अगर मैंने इस चीज पे पैसे खर्च किए तो ठीक है, ये चीज मेरे लिए अहम साबित हो सकता है इसीलिए मैंने लिया। टेंशन नहीं है पैसों का, कितने पैसे मैंने इस पे खर्च कर दिए। इट शुड लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम ओनली, ये कुछ ही देर के लिए टिक पाएगा फिर मैं इसे फेंक दूंगा। इट शुड मेक योर फ्रेंड्स जेलस, या आपके दोस्त इसे जल जाएंगे, यार हमारे दोस्त ने ऐसा शो लिया है, हमारे दोस्त ने लैपटॉप लिया है, इस वजह से आपने लिया है, क्यों कि मेरे बाकी दोस्त जल जाएंगे। इट शुड परफॉर्म वेल, या इस लिहाज से आपने लिया है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये बहुत अच्छा चीज है, इसकी क्वालिटी अच्छी है इसीलिए मैंने लिया। नाउ लेट अस रीड। नाउ रीड द लेसन एंड सी What true quality meant to an old show maker. इसमें एक कैरेक्टर होता है शो मेकर, उसकी क्या क्वालिटी होती है, मतलब हम क्या साबित कर सकते हैं जब हम ये पढ़ेंगे एक शो मेकर की क्वालिटी क्या थी। ध्यान से सुनिएगा। आई न्यू हिम, गैलसवर्दी बताता है, मैं उसे जानता था फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं जवानी के दिनों में था मैं इसे तब से जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि ये मेरे पापा के बूट बनाता था। बूट इज अ फ्रेंच वर्ड, शूज, ये मेरे पापा के जूते बनाता था इसीलिए मैं इसे बचपन से जानता था। ये गैलसवर्दी हमें बताते हैं। इनहैबिटिंग विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था। टू लिटिल शॉप्स, उनकी दो छोटे दुकान थे। लेट इनटू वन, इनकी एंट्रेंस एक ही थी। शटर एक था, बीच में वो दीवार थी और दो दुकानें अंदर से थे, मतलब एंट्रेंस ओनली वन, मतलब गेट एक ही था, अंदर दो दुकानें थी। अच्छा, लेट इनटू वन इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट, एक छोटी गली में। नाउ नो मोर, अब वो दुकान वहां नहीं है। बट देन मोस्ट फैशनेबली प्लेस्ड इन द वेस्ट एंड, लेकिन अब वो दुकान कहां पे है, वो अब वेस्ट एंड में है। वेस्ट एंड एक लंदन में एक क्राउडेड प्लेस है, फैशनेबल प्लेस है लंदन में, अब उनकी दुकान वहीं पे है।
द टेनेंट हैड सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन, जो ये किराएदार थे इनका मुनफरिद खसूसियत थी, मतलब इनकी क्वालिटी जो थी वो अलग थी, डिस्टिंक्शन थी, बिल्कुल मुनफरिद थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट्स फेस, इनके चेहरों पर कोई भी शिकन नहीं दिख रही थी। दैट ही मेड एनी फॉर द रॉयल फैमिली, इनके इन दो बाजियों के चेहरों पर कोई भी ऐसा वबाल नहीं था, मतलब ये क्या बनाते थे, ये जूते बनाते हैं रॉयल फैमिली के लिए, इन्हें गुमान नहीं था अपने दिल में। मेरीली हिज ओन जर्मन नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स, इनके दुकान का बहुत बड़ा नाम नहीं था, सिंपली था इनके दुकान का नाम गेस्लर ब्रदर्स, क्योंकि ये जूते बनाते थे फॉर द रॉयल फैमिली, बट दे डोंट शो ऑफ दैट वी आर समथिंग, ओनली द नेम प्लेट ऑफ देयर शॉप वाज गेस्लर ब्रदर्स, दिखावा नहीं करते थे। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, जो विंडो थी वहां कुछ जोड़े थे जूतों के। आई रिमेंबर, ग्लसवर्दी बताते हैं मुझे याद है, इट ऑलवेज ट्रबल्ड मी, ये हमें मुश्किल देता था, हमेशा मुझे मुश्किल में डालता था, क्या, टू अकाउंट फॉर दोज अनवेयरिंग बूट्स, मैं इन जूतों के लिए कुछ लिखूं, मतलब अनवेयरिंग बूट्स मीन्स एक जैसे जूते, ये हमेशा जूते बनाते हैं और वो खिड़की पे रखते, यार अकेले एक जैसे जूते क्यों बनाते हैं इन द विंडो, खिड़की पर। फॉर ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड, लेकिन वो दो बाई वही बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर मिलता था। रीचिंग नथिंग डाउन एंड इट सीम्ड सो इनकॉन्विंसेबल, मैं बिल्कुल किसी तह तक नहीं पहुंचा तो मेरे लिए एक इनकॉन्विंसेबल बात थी, मुश्किल बात थी, इम्पॉसिबल बात थी मेरे लिए। मतलब क्या, क्यों इम्पॉसिबल थी, दैट what he made could ever have failed to fit, वो जो भी बनाता था वो फिट होता था, मतलब जो भी वो जूता बनाता था वो महाल ही नहीं था, वो क्यों ना किसी को आए, वो किसी न किसी इंसान को आता था और फिट होता था। he had brought them to put there, इसीलिए उसने उनको खिड़की पे रखा था। that too seemed inconceivable, वो भी इम्पॉसिबल था उसके लिए, वो बनाता था और फिर खिड़की पे रखता था। He would never have tolerated, उसने कभी ये बर्दाश्त नहीं किया, in his house, अपने घर में, leather on which he had not worked himself, उसके घर में लेदर होता था, वो खुद उस लेदर पे काम करता था, वो उस लेदर पे खुद काम करता था, वो बर्दाश्त नहीं करता था कोई और इस लेदर पे काम करे। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ दिस शो मेकर, दैट ही वर्क्स हिमसेल्फ विद दैट लेदर। बिसाइड्स दे वर टू ब्यूटिफुल, वो दो बाई थे वहां पे। द पेयर ऑफ पंप्स, द पेयर ऑफ शूज, सो इनएक्सप्रेसिबली, मतलब सो इमोशनली स्लिम, वो स्लिम थे वहां पे, वो जो जूते बनाए थे अपने इमोशंस के साथ वो बिल्कुल स्लिम लग रहे थे वहां पे। द पेटेंट लेदर, जो चमकता हुआ लेदर था, विद क्लॉथ टॉप्स, जब हम जूता लेते हैं तो उसकी जीभ ऊपर होती है, उसे हम बोलते हैं क्लॉथ टॉप। मेकिंग वाटर कम आउट इनटू वनस माउथ, जो भी इंसान उसे देखता था उसके मुंह में पानी आ जाता था, यार मैं ही ये जूता ले लो, ये जूता मैं जरूर ले लो। इतनी कारीगरी से, इतनी क्वालिटी से शो मेकर ने उस जूते को बनाया। दैट टॉल ब्राउन, वो ब्राउन दिखता था, राइडिंग बूट्स, चलने के लिए, विद मार्वेलस सूटी ग्लो, उनमें ब्लैक ग्लो होती थी, मार्वेलस मीन्स शानदार, सूटी मीन्स ब्लैक, एज इफ दो न्यू, जैसे लग रहे थे वो नए हैं। दे हैड बीन वॉर्न 100 years, अगर उन्हें 100 साल तक इंसान घिसाता रहे तब भी वो जूते नए दिखते थे। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ दिस शो मेकर। Those pairs could only have been made by one who was before him the soul of boot, वो इंसान यही जूते बनाता था, यही अच्छे जूते वही इंसान बनाता जिसका जहन, जिसका रूह बूट बनाने में हो, मतलब जो ये जानता हो मुझे ये जूते बनाने हैं, जो इंसाफ करे अपने काम से, क्वालिटी जिसे बोलते हैं। सो ट्रूली वायर द प्रोटोटाइप्स, असल शक्ल में ये जूते थे, इनकारनेटिंग द वेरी सुप्रिट ऑफ ऑल फुट गियर,
मीन्स द फुट गियर मीन्स ये जो जूते बनाता था ये इसकी एक क्वालिटी थी। इनक्रेनेटिंग मीन्स बचपन की ख्वाहिश थी वो अच्छे जूते जो बनाता था, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो, वो अपनी क्वालिटी से हट नहीं जाता था। These thoughts of course came to me later. ये ख्याल मुझे बाद में आ गया। Though even when I was promoted to him, जब मैं उसकी ओर गया, इस शो मेकर के पास गया, at the age of the perhaps 14, perhaps I was at that time 14 years old, ये हमें ऑथर बताता है ग्लासवर्दी। Some inkling, मुझ में क्या थी? एंकल थी मुझ में। एंकल मीन्स जिसे बोलते इमेजिनेशन। हॉन्टेड मी, मुझे एक इमेजिनेशन सताती थी ऑफ द डिग्निटी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज ब्रदर। इन दो भाइयों के दरमियान कितना एजाज है, मतलब उसका भाई और शो मेकर, उनके लिए डिग्निटी की बात है। वो कैसे जूते बनाते हैं, उनकी कैसी क्वालिटी है जूते बनाने में। फॉर टू मेक बूट्स, जूते बनाने में। सच बूट्स एज ही मेड, जैसे वो जूते बनाते थे। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ दिस टू ब्रदर्स, शोमेकर एंड हिज एल्डर ब्रदर। सीम टू मी देन, फिर मुझे लगा, एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्ट्रियस, मुझे लगा इनमें कोई राज छुपा है, एंड वंडरफुल, मुझे वो अजीब करीब लगी। इंशाल्लाह कल हम प्रोसीड करें।